बारिश की बूंदें तेज हवा के साथ पत्तों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। रात के अंधेरे में एक घने जंगल के दरमियान एक नौजवान लड़का हुस्न गहरे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके इर्द गिर्द छाए हुए दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि आसमान भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के साथ साथ गुर्ज चमक की आवाजें भी बढ़ती जा रही थीं, जिससे माहौल और भी भयानक हो चुका था। हसन को अपने गांव के बुजुर्गों की कहानी याद आ रही थी, जो वो सुनाया करते थे। रात के वक्त इस जंगल में कोई नहीं जाता। यहाँ कोई प्रासरार वजूद है जो इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हसन ने उन कहानियों को हमेशा मजाक समझा था, लेकिन आज जब उसे मजबूरन इस जंगल से गुजरना पड़ा, तो दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। बारिश के पानी से कीचड़ में डूबी जमीन पर चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजीब सी परछाई पर पड़ी, जो दौर है दरख्तों के पीछे से झांक रही थी। हुसन ने रख कर गौर किया, लेकिन परछाई गायब हो गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने सोचा कि ये महज उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे कदमों की आवाज अपने पीछे सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी और चलता रहा। थोड़ा आगे जाकर एक दरख्त के तने पर उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। हसन की चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर गया। खौफ से उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके सामने एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ। लंबे दांत, सरख आंखें और चेहरे पर जली हुई जल्द। ये वो प्रासरार वजूद था जिसका जिक्र कहानियों में किया जाता था। हुसन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदमों ने साथ छोड़ दिया। वो जुनूनी वजूद उसके करीब आ गया और उसकी गंदी उंगलियों से हुस्न की गर्दन पकड़ ली। सांसें रखने लगे। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज हल्क में दब कर रह गई। अचानक एक जोरदार बजली कड़की और सारी जंगल की फजा रोशनी से भर गई। वो खौफनाक वजूद एक झटके से पीछे हटा और फिर घप अंधेरे में गायब हो गया। हसन ने जल्दी से भागना शुरू किया और जंगल से निकलने की राह ली, लेकिन उस रात के बाद वो दोबारा कभी इस जंगल के करीब नहीं गया। उसने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन न किया।